आकाशवाणी समाचार लखनऊ की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला उत्तर प्रदेश की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र में किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों पर खास रिपोर्ट। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के बनने के साथ ही अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को मजबूत करने का प्रयास किया गया। किसानों की आय बढ़ाने और गांव की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार सहकारी क्षेत्र को गति देने का कार्य अनवरत कर रही है। उत्तर प्रदेश में सन 2017 में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान हितों को सर्वोपरि रखते हुए सहकारी समितियों के चुनाव निष्पक्ष ढंग से कराने और इन समितियों का नियमित ऑडिट कराने की व्यवस्था शुरू की। इन प्रयासों का फल भी अब देखने को मिलने लगा है। आज किसानों को समुचित मात्रा में बीज और खाद उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित सहकार सम्मेलन में कहा था कि सम्यक विकास और समान अवसर उपलब्ध कराकर ही हम देश के गांवों और शहरों का समान विकास कर सकते हैं और तभी आधुनिक भारत सही रूप में विकसित होगा। कृषि क्षेत्र में हम सहकारिता के माध्यम से कैसे आगे बढ़े, हमारे किसानों की आय दोगुना कैसे हो, ऐसी कौन सी चीजों को हम जेड़े, ऐसी कौन सी गलत आदतों को छोड़े ताकि हम हमारे कृषि जगत को भी, हमारे ग्रामीण जीवन को आधुनिक भारत के संदर्भ में तैयार करें, विकास की उस दिशा में तैयार करें। अब ये तो संभव नहीं है कि शहर तो आगे बढ़ जाए और गांव को हम पीछे छोड़ दें। एक सम्यक विकास की आवश्यकता होती है, समान अवसर की आवश्यकता होती है और सम्यक विकास समान अवसर के मूल में सहकार्य मंत्र होता है। सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए हर किसी को आत्मचिंतन भी करते रहना चाहिए और ये स्पिरिट के लिए संस्कार आवश्यक है और हम जितनी ज्यादा मात्रा में सहकारिता स्पिरिट को ताकत देंगे तो व्यवस्थाएं अपने आप कोई दोष होगा तो भी शायद व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। हमारे देश में सहकारिता पूरे आंदोलन का आधार ग्रामीण रहा है। आज भी ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई सहकारिता आंदोलन में उस पवित्रता का एहसास होता है। किसान को भी लगता है कि हाँ मेरे लिए सही रास्ता है और इस सहकारिता आंदोलन के लिए समय देने वालों को भी लगता है हाँ मैं इसके माध्यम से गांव गरीब किसान का कुछ कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक अवसर पर कहा था कि प्रदेश सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक उपाय कर रही है और ग्रामीण स्तर पर 5 से 15 वर्ष की अवधि तक के ऋण दिए जा रहे हैं। हम लोगों ने हर एक फील्ड में जब काम किया और खासतौर पर हमने 2 को तो बहुत मजबूत के साथ टच किया। एक कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए उन्हें शासन की सुविधाओं से आच्छादित किया, समय पे बीज मिले, खाद मिले, उनके खेत तक पानी मिले, उनको अन्य सुविधाएं मिले, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाया गया। प्रदेश में किसानों के मन में विश्वास हुआ, कृषि आत्मनिर्भरता की ओर प्रदेश के अंदर गई। 5 से 15 वर्ष तक के लिए किसानों को लोन देने की सुविधा आपके पास है। प्रदेश में सहकारिता आंदोलन के तहत सहकारी समितियों के कामकाज में 9 विभागों को जोड़ा गया है। इनमें गन्ना उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, आवास, दुग्ध, हथकरघा, रेशम और उद्यान विभाग शामिल हैं। सहकारी समितियों में प्रारंभिक स्तर पर प्रारंभिक कृषि ऋण समितियां यानी पैक्स और क्रय विक्रय समिति, सहकारी संघ और प्रारंभिक उपभोक्ता भंडार क्रियाशील हैं। अभी 17 दिसंबर को लखनऊ में आयोजित सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में संशोधन के अलावा प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत करते हुए उन्हें जिला और राज्य सहकारी बैंकों से जोड़ते हुए नाबार्ड से संबद्ध करना है। इस पारदर्शी व्यवस्था से छोटे और गरीब किसानों को उनकी उपज का पूरा फायदा मिलेगा। 130 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, सम विकास देश के अंदर करना है, हर व्यक्ति का विकास बराबर करना है, तो सहकारिता के अलावा कोई क्षेत्र नहीं है जो 130 करोड़ लोगों को आत्मनिर्भर बनने का मौका दे। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि 130 करोड़ लोगों का समावेशी और सम विकास, सर्वस्पर्शीय विकास, सर्वसमावेशी विकास ये सहकारिता क्षेत्र ही कर सकते। सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में हम ढेर सारे कदम उठाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट को अमेंड कर इसके अंदर जितने भी लूप होल्स है इसको प्लग करना चाहिए। दूसरा, पैक्स जो सहकारिता की आत्मा है, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, देश
95,000 पैक्स है, लगभग 65,000 काम कर रहे हैं। इस सभी पैक्स का संपूर्ण कंप्यूटराइजेशन करना, पैक्स को डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के साथ जोड़ना है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को नाबार्ड के साथ जोड़कर नाबार्ड से लेकर गांव तक पैक्स तक पूरी पारदर्शी एग्रीकल्चर फाइनेंस की व्यवस्था। मैं आपको इसलिए कहता हूं कि आपको मालूम पड़ेगा कि जो डिग्री लेकर आप जा रहे हो इसमें कितने सारे मौके पड़े। आगे गांव में पैक्स होते हैं और सभी पैक्स पारदर्शी तरीके से चलते हैं तो इस देश के अर्थतंत्र को बहुत बड़ी गति मिलेगी और इस देश के किसानों को और विशेषकर गरीब किसानों को, छोटे किसानों को अपनी उपज का पूरा फायदा सीधा उनके अकाउंट में। श्री अमित शाह ने सहकार को सफलता का मंत्र बताते हुए कहा कि सहकारिता के माध्यम से रोजगार सृजन का काम भी किया जा रहा है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों के कार्यकाल में सहकारी बैंकों का पुनरुद्धार किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के पहले जहां प्रदेश के केवल 10% सहकारी बैंक ही कंप्यूटराइज्ड थे, वहीं अब ये आंकड़ा बढ़कर 100% हो गया है। बैंकिंग में तो बहुत बड़ा सुधार हुआ है। आप जान लें कि जिस समय कोरोना जैसी महामारी थी, लोग लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो हमारा जो मोबाइल वैन है ये दरवाजे पर जाकर हर शहर में जाकर खड़ा होता था। हमारी एटीएम मोबाइल वैन के ये हो रही है कि हर जिलाधिकारी ने हमारी एटीएम मोबाइल वैन को पिकअप कर लिया। आज सारी शाखाएं कंप्यूटराइज हो गई, नहीं तो मुश्किल से 10% शाखाएं कंप्यूटराइज थी। आज 100% शाखाएं कंप्यूटराइज हैं। प्रदेश में सहकारी समितियों के बेहतर कामकाज से गरीब और छोटे किसान खुश हैं। प्रतापगढ़ जिले के लाभार्थी आलम और कमल मिश्र ने आकाशवाणी के साथ अपने अनुभव साझा किए। मैं आलम प्रतापगढ़ जिले के करणपुर का निवासी हूं। मुझे प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 2.5 लाख रुपए जिला सहकारी बैंक मिला है, जिससे मैंने अपना रोजगार शुरू किया। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद कहना चाहूंगा। विशेष तौर पर सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद, जिनके मंत्री बनने के बाद सहकारिता विभाग की योजनाएं आम जनता तक पहुँच पा रही है। मेरा नाम कमल मिश्रा है और प्रतापगढ़ जिले के चकबन तोड़ का मैं निवासी हूँ। इस बार गेहूं की खेती के लिए मुझे सहकारी समिति के माध्यम से 2 बोरी खाद DAP मिली थी, जिसकी सब्सिडी राशि मेरे अकाउंट में भी आ गई है। इसके पहले खाद के लिए मुझे कई दिनों तक लाइनों में लगना पड़ता था, काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन इस बार मुझे ना तो लाइन में लगना पड़ा और न ही कोई परेशानी हुई। कौशाम्बी जिले के किसानों ने भी साधन समितियों के माध्यम से ऋण हासिल करके गेहूं की बुआई के लिए खाद और बीज प्राप्त किए हैं। क्षेत्रीय साधन सहकारी समिति के सचिव रामबाबू केसरवानी ने बताया कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जा रही है। क्षेत्रीय सहकारी समिति लिमिटेड मंझनपुर जनपद कौशाम्बी में इस समय रासायनिक खाद के लिए किसानों की भी भीड़ लगी है। किसानों को निर्धारित सरकारी रेट पर यूरिया प्रति बोरी 266 रुपया 50 पैसा व DAP 1200 रुपया प्रति बोरी की दर से किसानों को दी जा रही है। छोटे और मझोले किसानों को KCC लोन पर भी रासायनिक खाद व नगद पैसा कम ब्याज पर दिया जाता है। पीलीभीत जिले के किसान लक्ष्मण प्रसाद वर्मा ने भी आकाशवाणी से बातचीत में साधन सहकारी समिति के लाभों को बताया। लक्ष्मण प्रसाद वर्मा पीलीभीत जिले के ग्राम घाटमपुर का किसान हूँ। मेरे घर के कुछ ही दूरी पर सहकारिता विभाग की साधन सहकारी समिति है, जहाँ से मुझे अपनी फसलों के लिए खाद, बीज, जिंक आदि उचित मूल्य पर मिल जाती है। फसली ऋण भी हमारी समिति उपलब्ध कराती है, जिससे हमें सूदखोरों के पास नहीं जाना पड़ता है। समिति पर लगने वाले सेंटर पर मैं अपनी फसल बेचता हूँ। यहाँ समर्थन मूल्य भी उपलब्ध हो जाता है। हम जैसे छोटे किसानों के लिए सहकारिता विभाग काफी सस्ते ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती है, जिससे हम लोगों को बहुत बड़ा सहकारिता विभाग से फायदा होता है। आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आकाशवाणी समाचार लखनऊ की विशेष कार्यक्रम श्रृंखला उत्तर प्रदेश की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र में किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों पर खास रिपोर्ट।